क्या आपको पता है हमारे बिहार में जो है साक्षरता का स्तर कितना है? तो चलिए आपको कुछ डाटा है हमारे पास, ठीक है। यह डाटा जो है गूगल से लिया गया है। आपको साफ और स्पष्ट रूप से जो है जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि बिहार में साक्षरता का जो दर है सबसे अधिक अपने बिहार में रोहतास ज़िले में है, जिसका जो आंकड़ा है 73.37% है, सबसे ज़्यादा। और वहीं अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है आपको सीतामढ़ी ज़िले में, जिसका जो प्रतिशत है 51.08%। उसके बाद आपको चौंकाने वाली जो बात है वो बताने जा रहा हूँ कि सबसे कम आंकड़ों में जो है, प्रतिशत के आंकड़ों में सबसे कम जो है दूसरे पायदान पे अपना ज़िला पूर्णिया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। अभी मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखंड के सदवली पंचायत के बालू टोला में, और यहाँ पे जो है हमारे भानु भारतीय जी हैं। वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है कस्बा विधानसभा क्षेत्र में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही सही कहिए कि ऐसे लोग जो अपने समाज के अच्छे विकास का जो है उसको बढ़ावा दे सके, ताकि लोगों का जो भी है, जो भी काम, जो भी सपना है उसको साकार करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में वो हर संभव जो है मदद करने को तैयार खड़े हैं। चलिए उनका एक कार्यक्रम है। सबसे पहले कार्यक्रम का जो है वो उद्देश्य आप लोगों को बताते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, आपको जैसा कि मैं दिखाऊंगा, पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार। हमारे साथ भानु भारतीय जी हैं। यहाँ पे कई ऐसे सरकारी विद्यालय के बच्चे उपस्थित हैं और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं, लेकिन पढ़ने का जो है उनके अंदर एक अच्छा जज्बा है। उन जज्बे को लेकर ही जो है भानु भारतीय जी हमारे साथ हैं। उनके कई कार्यकर्ता भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे उनके कार्यक्रम का उद्देश्य, आखिर कस्बा विधानसभा में किस प्रकार जो है प्रगति करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, और उनका जो है एक संकल्प है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आखिर उन्होंने जो है चप्पल आखिर क्यों छोड़ा है? भानु भारती जी ने एक संकल्प लिया है कि जब तक विकसित बिहार नहीं होगा तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। चलिए तो जुड़ते हैं सीधे भानु भारती जी से। भानु भारती जी, आप एक मुहिम लेके आ रहे हैं, पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जो है कि अगर बिहार तभी विकसित प्रदेश हो सकता है जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे। तो हमने 15 अगस्त को एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार। हम यहाँ के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। सरकारी स्कूल बिहार में जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। बिहार के सरकारी स्कूल ठीक हो उसके लिए वोट करें। और ये कॉपी और कलम जो हमने बच्चों के हाथों में दिया है, ये कॉपी और कलम ही बच्चों के हाथ जो है किस्मत बदल सकता है। जो हमारा ये चुनाव का उद्देश्य है ये है, जब दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, पंजाब के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो बिहार के भी सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। उसी के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और पिछले मैं 1.25 साल से नंगे पाँव चल रहा हूँ। मेरे पाँव में चप्पल तभी होगा जब बिहार विकसित प्रदेश होगा। ऐसा संकल्प आपने क्यों लिया? संकल्प ये लिया कि बाहर में हम लोग जाते हैं तो चाहे अब यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो या किसी जाति से हो, सबको बिहारी कहा जाता है। तो बिहार का जो विकसित बिहार जो होगा वो तब होगा जब इन बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम आएगा। तो उनके हाथों में हम कॉपी और कलम देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, और उसके साथ जो रोजगार और तमाम मसले वो तो होते जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा जो है घर जो है गढ़िया पंचायत में है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से पढ़ा हूँ, गढ़वलेरी से पढ़ा हूँ। दिल्ली में 12 साल रहा, पर्यावरण विभाग में भी काम किया हूँ। अब मैं बिहार लौट आया हूँ। जब आप दिल्ली से यहाँ आए तो कस्बा विधानसभा में क्या कुछ देखे, क्या कुछ संभावना है इसको बदलने की? कस्बा विधानसभा में बहुत संभावना है। यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो है कि बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान है। जब दिल्ली में बिजली बिल फ्री हो सकता है, 200 यूनिट फ्री है, तो यहाँ पे फ्री क्यों नहीं है? उसके लिए भी सदन में आवाज़ उठाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे वृद्धा पेंशन बस 400 रुपये मिलता है, बगल के बंगाल में 1000 है, गुजरात में 1250 है, दिल्ली में 2500 है, तेलंगाना में 2000 है, तो यहाँ पे 400 क्यों मिलता है? यहाँ पे महिलाओं को हर महीने कुछ भी नहीं मिलता। इवन ब्लॉक में जाते हैं, कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। राशन कार्ड बनाना है तो उसमें 2500 रुपये लगते हैं। ये सारे जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। पूरे सीमांचल से सबसे ज़्यादा पलायन जो है बिहार से होता है, और सीमांचल इलाके से होता है, उसमें भी कस्बा बहुत। आपने आज एक पेन और एक कॉपी बांटी, बच्चों में एक उत्साह जगाया। साक्षरता दर जो है कहीं ना कहीं पूर्णिया का जो है दूसरे नंबर पे है, कम में।
हाँ। क्योंकि पहले पे जो है आपको जहाँ आंकड़ा है, गूगल से ही आंकड़ा लिया गया है, ये जो है आपको सीतामढ़ी का 51.08 है। उसके बाद दूसरे नंबर से सबसे कम जो है साक्षरता का जो है प्रतिशत है वो 51.18 जो है पूर्णिया का है। क्या कुछ कहेंगे? पूर्णिया में 2 इलाके हैं, एक पूर्णिया का एक जो टाउन का इलाका जहाँ पे लोग बहुत संपन्न हैं, और पूर्णिया के ये जो सदवेली का इलाका जो है या लखना पंचायत सबका इलाका जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो हमको ये खाई को बांटने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तमाम बड़े बड़े मैं देखता हूँ सांसद विधायक, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो प्राइवेट स्कूलों में जाके सेमिनार में जा रहे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम जो है कि कार्यक्रम में भागीदार कर रहे हैं, वो आप कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति के पास पैसा है वो तो अपने बच्चे को जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ही रहा है। इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जिनके पास पैसे नहीं है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, तो कई बार ये अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं। तो उन पे हमको काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, सबको काम करेंगे तो फिर जो है कि ये जो साक्षरता दर पूर्णिया का सबसे कम है, दूसरे स्थान पे, वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद भानु जी। ठीक है, इस तरह के मुहिम को चलाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ जो है विकास जी हैं, जिला परिषद हैं आप, जिलाध्यक्ष। सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तो अपना पूर्णिया, हमारा पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया, यह जो है कहीं ना कहीं जो है आसपास के कई ऐसे विदेशी इलाकों से जो है उसकी सीमाओं से जो है जुड़ा हुआ है, संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे अगर इस प्रकार जो साक्षरता का स्तर या साक्षरता दर जो इतना कम है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिहार में शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाना चाहती ही नहीं है सरकार जी। दिल्ली सरकार आज पूरे देश में एक क्रांति ला दी है, शिक्षा की क्रांति। सरकारी विद्यालय को अच्छे करके क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, जहाँ से IITian बच्चे IITian निकल रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, और वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी विद्यालयों में लोग अपने बच्चे को डाल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ भी संभव है कि इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 78 साल होने के बावजूद भी आज भी हमारे पंचायत में जो बच्चे को मैं देखता हूँ तो वो बहुत बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, और लोग स्कूल जाते सिर्फ खिचड़ी खाकर चले आते हैं। उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। कल वो देश का क्या भविष्य बनाएंगे? हमारे गांधी जी, हमारे नेहरू जी, हमारे जो जननायक थे, जिस बात का सपना लेकर के इस देश का आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस आज़ादी को मैं अभी अधूरा पा रहा हूँ, क्योंकि बिना शिक्षा के क्रांति के वह आज़ादी पूरी नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूँ इसी के लिए हम लोगों ने आज एक इशारा के रूप में, इंडिकेशन के रूप में सरकार को चेताने का काम किया है कि वो सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। कहीं ना कहीं जब हम आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं तो हमारे परिवेश के ही कुछ लोग जो हैं खुद तो गरीबी से जूझते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट निजी विद्यालय में जो है जा करके अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक सपोज मान के चलते हैं कि क्योंकि सरकारी विद्यालयों की जो विधि व्यवस्था है वो सही नहीं है। मैं भी आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ ना, मैं भी आज आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ। एक बड़ा कारण है, मैं भी एक समय में नंगे पाँव जो है सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है मैंने उस स्तर को समझा, उसको पढ़ा। आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, इस समाज के लिए मौजूद हूँ। मैं भी आज रिपोर्टिंग करता हूँ तो समाज के लिए करता हूँ, समाज के लोगों के हित के लिए करता हूँ। उनका जो नज़रिया है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो कहीं न कहीं अगर सरकारी विद्यालयों की भी स्थिति को अगर मजबूत किया जाए, अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अगर चलाया जाए, तो कहीं न कहीं लोग जो है सीधे तौर पे जुड़ेंगे सरकारी विद्यालयों से। मोनोपोली जो मनमानी होगी निजी विद्यालयों के साथ वो कम हो सकती है। जैसा कि कुछ देर पहले जो है विकास जी एक बात कह रहे थे कि सरकारी विद्यालयों को, सर माफ़ कीजिएगा, सरकारी अस्पतालों की स्थिति को अगर सुधार दिया जाए तो शायद फीस कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ कहिए इस पे? आप ही कह रहे थे ना। जी बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ये बोलते हैं कि लाइन बाजार के निजी डॉक्टर के फीस कम करवा दूंगा। मैं उसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सरकारी जो अस्पताल हैं, जो 620 करोड़ से बने हुए हैं, सदर अस्पताल हैं, हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें डॉक्टर की व्यवस्था हो, वहाँ पर उनका जांच की व्यवस्था हो, वहाँ पर दवाई की व्यवस्था हो जो मुफ्त मिले। और लोग क्यों जाएंगे उस प्राइवेट अस्पताल में और डॉक्टर्स के पास में? वो ऑटोमेटिक उनका फीस कम हो जाएगा। उसके फीस को कम करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें क्वालिटी लाने की आवश्यकता है। अपने आप सब कुछ सुधार हो जाएगा।
कहीं न कहीं 620 करोड़ का जो एक राशि से जो एक ऐसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल का जो है निर्माण कराया गया, वो तो ऐसे नहीं कराया गया होगा। वो सिर्फ एक ठेकेदारों को लाभ दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार और ठेकेदार दोनों मिले हुए हैं और दोनों को लाभ मिल रहा है। जनता को इससे 1 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है। जनता जब जाती है उस अस्पताल में सिर्फ उसको रेफर किया जाता है और उसको दिल्ली, पंजाब या अन्य प्रदेश में अपने गंभीर इलाज के लिए जाना पड़ जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास झा है, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष पूर्णिया हूँ और आम आदमी पार्टी के बैनर तले आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। मतलब आम लोगों के लिए ही आप लोग आज खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है रोहित जी हैं, ठीक है, रोहित आनंद जी हैं। आप अपना परिचय अपने से दीजिए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम रोहित आनंद है, मेरा घर कुर्सेला है जो कटिहार में आता है। जी, कब से जुड़े हैं ये आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी जब आई 2012-13 में, तो उस वक्त उस विचार से हम जुड़े हुए हैं। उस वक्त तो हम क्लास 10th में पढ़ते थे, लेकिन जानते थे कि ये पार्टी है इतना अच्छा काम करने के लिए आ रही है। इधर धूप आ रहा होगा। आइए सरपंच साहब, आप भी रहिएगा। तो जिस वजह से उस वक्त से हम जुड़े हुए हैं अभी तक, और पता चला भानु जी का फ़ोन आया, पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम है, तो अच्छा लगा। 50 किलोमीटर दूर भी आने में हमको दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि काम समाज की बेहतरी के लिए हो रहा था। तो बिहार में या फिर चाहे पूरे हिंदुस्तान में नेता लोग ये कहते हैं कि क्रमिक, देखिए हम लोग जो पढ़ाई किए हैं तो उसमें क्या होता है, क्रमिक विकास होता है। कभी कभी जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों का घर फूस का था, फिर धीरे धीरे पापा लोग पक्का का बना दिए। तो हुआ क्या हिंदुस्तान में कि सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात हुई, फिर आर्थिक न्याय का बात हुआ, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था शिक्षा में न्याय का। ये जो क्रम है, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इस क्रम में शिक्षा थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन सबसे पहले शिक्षा ही होना चाहिए था। अगर आज शिक्षा उस क्रम में सबसे पहले होता तो आज हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत होता, बिहार का गांव भी बहुत खूबसूरत होता, जो नहीं हो सका। लेकिन आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत काम कर रही है, जो एक आम लोगों को, जो गाँव के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से कमाए और उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका अच्छे से इलाज हो। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है जिस पे आम आदमी पार्टी काम करती है। इसी विचार से हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये जो आप लोगों का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो शुरुआत जो यहाँ से किए हैं, ये कहाँ तक चलेगा? निरंतर है? ये तो सबसे पहले कि पूरे कस्बा विधानसभा में चलेगी, फिर उसके बाद बिहार के कोने कोने में जाएगी सब, लेकिन शुरुआत कस्बा विधानसभा से भानु जी किए हैं। हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जो है सदवली पंचायत के जो है पूर्व सरपंच जो है मंजूर अहमद जी, ये आम आदमी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष भी हैं। जी, आम आदमी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष भी हैं जी। तो आज कार्यक्रम था, ये आपका ही दरवाजा है, आपके घर पे बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पे लाया गया। पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य और इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के बिना सब अधूरे हैं बच्चे, इसलिए भानु जी का अहम रोल है इसमें, और बच्चे सबको जो है मतलब प्रेरणा दे रहे हैं और हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए एकदम बिल्कुल हम लोग आगे बढ़े हैं और शिक्षा जब तक बच्चे को नहीं मिलेंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो भी इसमें मान्य मुख्य अतिथि लोग हैं, सब सदस्य मतलब जो इसमें जोर डाल रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं पूरे समाज मिल के इनका स्वागत किए और इसमें अहम समय सबका भी जो है कि दिया गया और सब हम लोग मिलजुल के इसका साथ देंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पानी जो भी समस्या है, ये सब समाज का सदवेली से ये लोग और सब जगह भी मतलब सीख मिल जाए कि मतलब सदवेली में ये जो मुहिम चलाया है भानु जी हैं और हमारे विकास जी जिला अध्यक्ष हैं और मुखिया जी इरशाद पूर्णवी जी हैं, ये सब का बहुत ज़्यादा कोशिश है कि गांव को कुछ सुधार किया जाए। जैसे लोगों में जागरूकता नहीं है, जागरूकता लाने के लिए ये बहुत अहम रोल अदा मतलब ये लोग कर रहे हैं। हम लोग भी इनके साथ में हैं, सब मिलजुल के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और दिगर जो भी कमी है समाज में, सब चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक कार्यक्रम था, पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार। उस कार्यक्रम के जो है अंतर्गत जो है यहाँ पे कई सारे बच्चों को जो है एक कलम और एक कॉपी जो है वो मुफ्त में जो है बांटी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि लोगों को, अपने बच्चों को जो है जागरूक करना है, पढ़ने के लिए भेजना है, ना कि उनके हाथ में किसी भी प्रकार का ऐसा सामान पकड़ा देना है जिससे कि वो मजदूरी करने लग जाए। तो बच्चों को पढ़ाना है और नियमित रूप से पढ़ाना है।
वैसे अगर पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ भानु भारती जी जैसे लोग हैं, वैसे बच्चों को जो है पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए खड़े हैं। और ये जो है अभी फ़िलहाल कसबा विधानसभा में कई ऐसी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर के जो है लगातार जो है जगह जगह जा करके अब उसकी आवाज़ को उठाते हैं। हाल फिलहाल में जलालगढ़ में भी कई जगह इन्होंने कैंपेन किया है, एकम्बा हो गया, जलालगढ़ बस स्टैंड हो गया, उन जगहों पे जो है भानु भारती जी जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इनका उद्देश्य बस समाज को बदलना है, समाज में एक नया बदलाव लाना है। क्योंकि आपने एक कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, बचपन की कहानी है, 2 क्लास में थी। प्यासा कौवा एक एक कंकड़ डालते डालते घड़े का पानी को कौवा ऊपर ले आता है और अपनी प्यास बुझाता है। तो सेम समाज का भी परिवेश और नज़रिया वही है कि एक एक कंकड़ जो है ना बस डालते रहिए, एक दिन ज़रूर होगा कि घड़े का पानी ऊपर आएगा और प्यासे कौवे की प्यास ज़रूर बुझेगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अगर अच्छी लगती है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें जो है समाज में एक नया बदलाव लेकर के आती है। आप सभी का कोसी सीमांचल न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।